फिर स्वागत करता हूं मैं आपका E1 स्टडी में। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 होगा। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है। क्योंकि पार्ट 1 में जो कंसेप्ट हमने करवाए थे वह आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, पहले सवाल में दे रखा है कि एक व्यक्ति है जो कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से ख़रीदता है। देखिए, ये पहले जो कंसेप्ट हमने करवाया था पहली वीडियो में उससे ही रिलेटिव है, लेकिन पहले जो हमने कंसेप्ट करवाए थे उसमें क्या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही थी, यानी कि प्रॉफिट एंड अपन को लॉस ही बताना था। लेकिन इसमें क्या है, अलग से उन्होंने 143 रुपये का लाभ दे दिया है। तो सवाल तो वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर अपन सवाल को लिखते हैं तो 3 रुपये में 5 की दर से, यानी कि कुछ आर्टिकल्स हैं ये, इनको 3 आर्टिकल कितने के लाया है 5 रुपये में, ये उसका क्या है प्राइस है रुपयों में। और फिर क्या किया है उसने, ख़रीद कर 12 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिए हैं, 12 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए हैं। देखिए, सवाल में दे रखा है कि 5 रुपये में 3 की दर से क्या करता, खरीदता है, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस हो गया जिसका, और 12 रुपये में 5 की दर से 12 रुपये में 5 की दर से बेच देता है और उसे 143 रुपये का प्रॉफिट होता है। 143 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको बताना है, तो अंडों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ़ एक्स बताना है, अंडों की संख्या, यानी कि अंडे कितने थे ये आपको बताना है। तो देखिए, ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदे उसने, और 12 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिए, सेलिंग कर दी है, बेच दिया है। तो पिछले सवाल की तरह आप जितना माल खरीदोगे उतनी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर उसने 3 यूनिट माल खरीदा है या 3 अंडे खरीदे हैं, लेकिन बेचे कितने हैं 5, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाती है वह की जाती है आपके टोटल जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर वस्तु बराबर नहीं है तो वस्तु अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, यानी कि त्रिक मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 15, और यहाँ पर कितना आएगा 25, और 3 से करते हैं 3 पंजे 15 और 12 तिया 36, 12 तिया 36। इस बात का क्या, अब जो आप पुराना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब जो आपको नया सवाल बन गया उसका मतलब ये होता है कि आपने 15 आर्टिकल या 15x कितने में ख़रीदे, 25 में ख़रीदे, और वही 15x कितने में बेच दिए, 36 रुपये में बेच दिए। तो इसमें आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, देखिए यहाँ पर लाभ 25 रुपये के खरीद कर 36 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि 5 5 10 और 11, तो आपको कितने का लाभ हो गया, 11 रुपये का लाभ हो गया यहाँ पर। जबकि सवाल में हमको दे रखा है कि जिसको जो लाभ हुआ है कितने का, 143 रुपये का लाभ हुआ है। तो 11 यूनिट हमारे बराबर हो जाएंगे 143 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वे आएगी आपकी 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी कितनी आ गई 13। तो आपको बताना है अंडों की संख्या बताना है। तो अंडों की संख्या कितनी है, 15 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 13 है। तो यहाँ पर अगर आप अंडे अंडे निकालेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 तिया 45 की 5 हासिल की 4 आएगी, 15 एकम 15 और 4 19। तो कितने अंडे हो जाएंगे 195। तो कितने एग्स हो जाएंगे आपके 195 एग हो जाएंगे। ये तो इसका हो गया लॉन्ग मेथड। अगर पिछले सवाल की अगर आप में हमने क्या किया था कि एक ट्रिक का यूज़ किया था, इसमें भी वह ट्रिक कि हम लगा सकते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, लॉस बताना है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट और लॉस अगर दे रखा है तो आपको ज़रूरत काई की है, ज़रूरत है आपको CP और SP की। देखिए, अगर इसी वाले सवाल को अब हम ट्रिक से देखें, जो पिछले सवाल में हमने ट्रिक लगाई थी उसके हिसाब से ये सवाल कैसा होगा। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि अगर 3x, जी मैंने बना ली, 3x की प्राइस कितना है 5 रुपये, तो 1x का कितना हो जाएगा 5/3 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, तो कॉस्ट प्राइस आएगा आपका, अगर यहाँ से निकालते हैं तो 5/3 रुपये। मानते हैं कि x अंडे उसने खरीदे थे, और सेलिंग प्राइस क्या है 25 रुपये में, सॉरी 12 रुपये में 5 अंडे। तो एक अंडे का कितना आएगा 12/5, और x ही अंडे उसने बेचे हैं। जबकि सवाल में हमको दे रखा है कि उसे 143 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ कब होता है, जब
विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमको लाभ मिल जाता है। देखिए ये सीपी है, ये आपका विक्रय मूल्य है, तो मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, जिससे क्या मिल जाएगा आपको 143 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले का यूज़ हुआ, यानी कि जब आपको लाभ कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस घटाते हो तो आपको लाभ होता है। जैसे कि अगर 100 रुपये की चीज़ आपने बेच दी और 80 रुपये की इसको खरीद कर लाए थे तो कितना हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। यही वाले कंसेप्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 25 और 12 तिया 36, 25 में से 36 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 11x आएगा, और नीचे कितना आएगा 5 तिया 15 बराबर में 143। 11 से काट देते हैं तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 13 गुणा 12। तो यहाँ पर अगर 13 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा 195। तो ये क्या आ गया, डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा x की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ x कितने हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में दे रखा है कि 34 रुपये में 8 अंडे खरीदता है और 57 रुपये में 12 बेचता है और 45 का लाभ कमाता है। तो 8 एक कितने के खरीदे हैं, 34 रुपये में खरीदे हैं और 57 रुपये में 12 अंडे बेचे हैं, या अंडे हैं एक्स हैं। तो 45 रुपये का शुद्ध लाभ कमाने के लिए क्या चाहता है, अब की बार क्या है, लाभ दे नहीं रखा है, उसको बोला गया है कि 45 रुपये का लाभ चाहता है। वह 45 रुपये का पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का 45 रुपये का लाभ चाहता है, तो उसे कितने संतरे बेचना होंगे। 45 रुपये का शुद्ध लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचना होंगे। तो देखिए ये है इसका क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये है इसका सेलिंग प्राइस। सबसे पहली बात ये हो जाते हैं आपके आर्टिकल, और ये है आपका रुपये प्राइस 34 रुपये में। सबसे पहले जितने अंडे आपने खरीदे हैं उतने ही क्या करने पड़ेंगे, आपको बेचना पड़ेंगे। यानी कि अगर 8 अंडे खरीदे हैं तो 8 ही बेचने पड़ेंगे, अगर बेचे कितने हैं 12। तो इक्वल बनाने के लिए किसी एक या तो त्रिक मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको इक्वल और कैसे बनाया जा सकता है कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे आर्टिकल 24, एक्स कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24, और यहाँ पर अगर 3 से कर दिया जाए तो 8 तिया 24। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, कितना आएगा 8 तिया 24, और यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तरके 9 और 1 10, 102 रुपये। जबकि यहाँ पर करते हैं तो 12 दूनी 24 और 57 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 114 रुपये। तो इस चीज़ में क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। यानी कि कब प्रॉफिट हुआ, जब आपने 24 अंडे खरीदे और 24 ही बेचे, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। जब आप 24 अंडे खरीदते हो और 24 ही बेचते हो तो आपको 102 रुपये से 114 रुपये कमा लेते हो, यानी कि कितना 12 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर कितना का लाभ हुआ है 12 रुपये का, लेकिन आप कितना लाभ चाहते हो 45 चाहते हो। तो देखिए इसमें आपको क्या थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 12 रुपये का लाभ कब हुआ है आपको, 12 रुपये का वो लाभ हुआ है वह 24 अंडे बेचने पर आपको 12 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपको लाभ कितना चाहिए 45 रुपये, तो कितने अंडे बेचना पड़ेंगे। तो देखिए एक अंडे 24 अंडे पर 1 रुपये का लाभ कब होता है, तो ये 24/12 रुपये। लेकिन आपको लाभ कितने का चाहिए, आपको चाहिए 45 रुपये का लाभ, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90। तो 45 रुपये का शुद्ध लाभ कमाने के लिए कितने एक्स बेचना पड़ेंगे, 90 एक्स आपको क्या करना पड़ेंगे, बेचना पड़ेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में दे रखा है कि निशा 1 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदती है और उतने ही संतरे खरीदती है 1 रुपये में 3 की दर से खरीदती है, यानी कि 2 बार खरीद रही है अब की बार वो। तो इस प्रकार का सवाल भी हमने पहली वाली वीडियो में करा था, जब क्या है दुकानदार 2 बार वस्तुएं खरीदने जाता है तो 1 रुपये में 2 की दर से क्या है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदती है और उतने ही संतरे 1 रुपये में 1 रुपये में 3 की दर से खरीदती है, और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने, और चाहती क्या है वांट,
वह चाहती है 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उसे 1 दर्जन कितने में बेचने यानी कि 1 डज़न कितने रुपए में बेचना पड़ेंगे, 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचना पड़ेंगे। तो ये सवाल में क्या है पूछा गया है और ये आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है। क्या हुआ कि पहली बार वो अगर गई तो ये पहला उसका क्या था, ये था आर्टिकल्स और ये थे इसके प्राइस, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 3। तो उतनी ही वस्तु, जबकि सवाल में बताया गया है कि पहली बार में और दूसरी बार में उसने जो वस्तु खरीद रही हैं वह क्या है, बिल्कुल इक्वल मात्रा में खरीदी हैं। तो जहाँ पर इक्वल नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, इक्वल बना देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 2 से। जैसे 3 से करते हैं तो 6 होगा, और यहाँ पर अगर 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, और यहाँ पर करते हैं तो 6, और जहाँ पर करते हैं तो 2 एकम 2। तो इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, टोटल मिलाकर 6 वस्तु खरीदी गई। अब क्या होगा, इन सभी वस्तुओं को क्या करेगा, वो सेलिंग करेगा। तो वस्तु हैं कितनी, 6, और पुराने से अब कोई आपका वास्ता नहीं है, तो पुराना क्या कर दोगे आप, छोड़ दोगे। तो अब क्या हो गया, 6 वस्तु उसने 3 रुपये में खरीदी और 6 आर्टिकल यहाँ पर 2 रुपये में खरीदे। तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए इसके पास, 12 आर्टिकल हो गए। क्या हो गए, 12 आर्टिकल इसके पास हो जाएंगे अब। और अब इसकी अगर कॉस्ट देखें तो कितनी आई है, देखिए 3 रुपये पहले कॉस्ट की उसने यानी कि खर्च किए, और 2 रुपये दूसरी बार में खर्च किए, तो उसको टोटल मिलाकर 5 रुपये ख़त्म करना पड़े। अब वे क्या चाहती है, ये 5 रुपये पर 20% प्रॉफिट चाहती है। उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये, लेकिन कॉस्ट वो चाहती है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। और 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि आपको 5 रुपये की चीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ोगे कितने में, तो 5 रुपये की चीज़ को आपको 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये 5 रुपये की चीज़ को जब 6 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप 20% प्रॉफिट निकाल पा सकते हो अगर जो चाहते हो। तो 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचना है, जबकि यहाँ पर उसने कितने वस्तुएँ टोटल मिलाकर 6 और 6 12 आर्टिकल्स हैं। तो वही 12 आर्टिकल को 6 रुपये में बेच देगी तो कितना हो जाएगा, आपको 20% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचना। और उसकी कॉस्ट भी कितनी है, देखिए तो कॉस्ट भी उसकी कितनी है, 5 रुपये है। तो क्या करेगा, क्या करेगी, अगर लड़की होगी तो 6 रुपये में बेच देगी, तो उसको क्या हो जाएगा, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी कि 20% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसने ये बेचे कितने होंगे, तो देखिए सभी वस्तुओं को उसने बेचा है, तो 6 और 6 यहाँ पर कितने हो गए, तो 12 आर्टिकल्स आपके पास हो गए, यानी 12 संतरे हो गए। और 12 संतरों को उसने कितने रुपए में बेचा है, 6 रुपये में बेचा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 दर्जन कितने रुपए में बेचना पड़ेंगे, तो 12 का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन उसको 6 रुपये में बेचना पड़ेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला है, एक दुकानदार 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है और 5 लीटर उसमें पानी मिलाकर 10 रुपये 40 पैसे की दर से बेचता है, हानि या लाभ बताइए। ये तो सिंपल सवाल है। एक दुकानदार था, 25 लीटर दूध कितना खरीदा है उसने, 25 लीटर दूध खरीदा है। इसकी रेट क्या है, 12 रुपये पर लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा है। तो उसकी देखिए कॉस्ट कितनी आएगी, अगर 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसने दूध खरीदा है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी, यानी कि कॉस्ट जो आएगी, यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो उसका आएगा वो कितना आएगा, 25 गुणा 12, क्योंकि 1 लीटर कितने का है, 12 रुपये का, तो 25 लीटर कितने का हो जाएगा। तो अगर जहाँ पर 10 होती, 10 लीटर खरीदता तो कितने का खरीद ले, अगर 10 लीटर खरीदता तो कितने का खरीदता है, 250 का, लेकिन 12 लीटर खरीदा है तो 25 दूनी 50 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि कितनी कॉस्ट आई उसकी, 300 रुपये कॉस्ट आई है। अब क्या करता है वो, इस वाले दूध में 5 लीटर पानी ऐड करता है, तो अब दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, अब आपका जो मिल्क है वो कितना हो गया, तो अब हो जाएगा आपका 30 लीटर, 30 लीटर मिल्क आपका हो जाएगा। और उसको क्या किया है कि उसने 10 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बेच दिया है, प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया है। तो देखिए अगर 30 लीटर है और यहाँ पर प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर बेचा है, 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसने बेच दिया है।
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 30 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कितने में, 10.40 में। तो जीरो का पिछले मैंने जीरो लगा दिया, अब मैं करता हूँ जीरो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि उसकी जो जो बेचेगा तो वो उसकी सेलिंग कितनी होगी, तो सेलिंग कुल मिलाकर 312 रुपये में वो बेच देगा। तो देखिए 300 रुपये का खरीदा था और 312 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 300 पर। तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा, 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी और 3 चौको 12, तो उसको क्या हो गया, 4% प्रॉफिट हो गया, 4% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में बता रखा है कि एक दुकानदार है 10 रुपये में 7 की दर से कुछ आर्टिकल ख़रीदता है और 40% लाभ पर बेचता है। तो एक दुकानदार, एक ग्राहक है जो 10 रुपये लेकर आया है, वह कितने पेन प्राप्त करेगा 10 रुपये में। तो देखिए अगर 7 आर्टिकल कितने के पड़े हैं, 10 रुपये के, और वह चाहता है 40% प्रॉफिट लेना, तो 10 रुपये पर अगर 40% प्रॉफिट लेना चाहोगे तो 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो क्या चाहता है वह, प्लस 4 रुपये एक्स्ट्रा, तो वह सारी वस्तु को कितने, 14 रुपये में बेचना चाहता है। तो इस चीज़ का मतलब क्या हो जाता है, अब जो नया वो प्राइस टांगेगा वो समझ लो ऐसे एक बोर्ड पर टांग देता है कि 14 रुपये लाओ और ये 7 आर्टिकल्स ले जाओ, 14 रुपये लाओ और 7 आर्टिकल्स ले जाओ, जिससे क्या होगा, उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक ग्राहक आता है, बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ कितने रुपए हैं, 10 रुपीज़ हैं, तो 10 रुपीज़ में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, पेन आते हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। वो कहेगा ठीक है। तो 14 रुपये में 7, तो 1 रुपये में क्या आएगा, 1 रुपये में कितना आएगा, 7/14। लेकिन मैं कितने रुपए लेकर आया, 10 रुपये। तो 10 रुपये में कितना जाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 से ये काटते हैं तो कितने मिल जाएंगे उसको, 5 पेन मिल जाएंगे, 5 पेन प्राप्त कर सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला आ रहा है एक कंसेप्ट, और जहाँ से शुरू होगा आपका बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। इसमें बेईमान दुकानदार क्या करते हैं, 2 प्रकार से बेईमानी करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि बाँट कम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि जी चीज़ जो है कितनी है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम है। तो उसका बोल करके वो कुल मिलाकर कभी कभी 800 ग्राम यानी कि 200 ग्राम कम बाट का यूज करते हैं, कभी 700 ग्राम का कर रहा है, कभी 950 ग्राम का करते हैं। तो ये क्या होता है, जो वो कम बाट का यूज कर रहे हैं वो उनको प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि देखिए अगर कोई ग्राहक है जो आया, उसको बोलता है कि 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन उसका बाँट क्या का कम था, तो 200 ग्राम कम था, उसने सील वगैरह निकाल दी होगी नीचे से, तो उसके यहाँ से माल कितना गया, 800 ग्राम, लेकिन उनको पास पैसा कितने का आया, 1000 ग्राम का। तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 800 ग्राम पर 800 रुपये का होगा, जबकि उसके यहाँ से पैसा कितने का आया, 1000 ग्राम का। तो क्या कर लिया उसने, 200 रुपये क्या कर लिए, कमा लिए, कितने पर, 800 पर। ये 800 क्यों आया नीचे, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा कॉस्ट
प्राइस पर ही से प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला जा सकता है। तो उसकी जो दुकानदार की कॉस्ट आई है वे कितनी आई है, 800 तो आई है, क्योंकि उसके घर से तो 800 गया है, 800 पर उसने 200 रुपये कमाए हैं, तो इस कारण ये 800 नीचे आएगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, परसेंटेज रख के आ जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, तो यहाँ पर क्या हो गया, 25% इसको प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार अगर कोई दुकानदार आता है, उसको 700 ग्राम माल पहुँचता है, तो दुकानदार को 300 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जबकि दुकानदार की कॉस्ट कितनी आई, 700। तो ये 100 पर ये कितनी आई होगी, इस प्रकार से आपको ये बताना पड़ेगा। तो जहाँ पे है 3/7 और नीचे ऊपर है 100, तो जब भी 1/7 आता है तो ऊपर चलती है 14 की टेबल, तो 3 टाइम 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 42 दूनी 84, तो यहाँ पर उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 42.84, 42.84% फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट देखिए, पहले सवाल से हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और इसके टॉप लेवल तक हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवालों को देखेंगे। तो एक दुकानदार है जो और बोलता है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, और 960 ग्राम बांड का प्रयोग करता है, ये तो ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं पहला सवाल क्या है कि एक दुकानदार 1 मीटर की जगह 80 मीटर फीते का, 1 मीटर जो फीता जो होता है, अगर आप कपड़ा खरीदते हो तो वो कित में आता है, मीटर में आता है, और मीटर किससे मिलकर बनता है, सेंटीमीटर से बनता है। तो 1 मीटर जो बराबर होता है आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितना बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सवाल में देखिए ये क्या है, एक दुकानदार है जो 1 मीटर कपड़े की जगह मात्र 80 सेंटीमीटर फीते का प्रयोग करता है। तो देखिए 80 मीटर दे रहा है, 80 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर की जगह 20 मीटर का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। 20 मीटर का क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। 20 मीटर की बेईमानी कर रहा है, 20 सेंटीमीटर की, सॉरी 20 सेंटीमीटर की क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो 20 सेंटीमीटर की बेईमानी कर रहा है, जबकि उसके यहाँ से कितना जा रहा है, केवल और केवल 80 सेंटीमीटर। तो ये 100 पर ये कितना जा रहा होगा, तो 20 चौको 80 और 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 25% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग दे रखा है। इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक दुकानदार है जो 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। उसी जो हमने सवाल किया उसका अपोजिट पूछ लिया गया है। वो वाले सवालों में हम क्या बता रहे थे, प्रॉफिट बताया था अपन ने कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो पिछले वाले सवाल में जब वह 20 मीटर कम दे रहा था और उसके यहाँ से जा रहा था 80, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20 चौको 80, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, यानी कि उसको कितना हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब क्या दे रखा है, इन्होंने प्रॉफिट दे दिया है और आपको बताना है कि उसने कितना कम दिया होगा। तो जिसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, पहले पूछा जा रहा था कि लाभ बताइए और अब लाभ दे दिया है तो ये बताया जा रहा है कि कितना वह कम दे रहा है। तो 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है, तो उसने कितने किलोग्राम बांट का प्रयोग किया या कितना कम उसने तोला। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस सवाल को करना है तो 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है 1/9। कैसे होता है, ये परसेंटेज में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी, पहली वीडियो पूरी इसी पर बेस्ड थी। तो 11 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100, और नीचे कितना लिखा है 100। परसेंटेज हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है, यानी कि 100 से 100 तो कितना इसका आ गया, 1/9। तो अगर 1/9 का क्या मतलब होता है, अगर लाभ हो रहा है तो 9 रुपये की चीज़ देकर आप कितने 9 की बोलकर आप 10 चीज़ के पैसे ले रहे हो, यानी कि आपके यहाँ सिर्फ 9 ही का माल जा रहा है, जबकि पैसे कितने के ले रहे हो, 10 के ले रहे हो। यानी कि आपके इसका मतलब ये है कि आप 1 किलोग्राम की जगह पर उस पैसे जो ले रहे हो ग्राहक से वो कितने ले रहे हो, 1 किलोग्राम की, जबकि क्या कर रहे हो, कम तोल रहे हो। जब तो 10 यूनिट उसने क्या है दिया है ग्राहक को, जबकि ग्राहक सोच रहा हो, क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कितना मिला है, 1000,
पूरा 1000 ग्राम आया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100। तो 100 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो उसने कितने बांट का प्रयोग किया, उसने किया था 900 ग्राम बांट का प्रयोग किया था और 100 ग्राम कम तोला था। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सॉरी, ये तो वैसी कंसेप्ट बताया था। अगला सवाल ये है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक, लेकिन गलत बांट का प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो आपको बताना है उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना बांट का प्रयोग किया था। तो देखिए 25% प्रॉफिट कमाता है, 25% क्या है उसको लाभ होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर लाभ कमा रहा है तो इस चीज़ का मतलब होता है 4 की जगह 5 रुपये में वे बेच रहा है, 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है। तो जो माल जा रहा है वो दुकान के पास वाले के पास कितना जा रहा है, 5 यूनिट किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। इस सिंबल के 1000 के बराबर, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी 5 दूनी 10 कितनी आई 200। तो आपको यहाँ पर अगर 1 यूनिट की वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, 200 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। तो 800 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब कितने बांट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम बांट का प्रयोग कर रहा है। अगर पूछा जाए कितना कम तौल रहा है तो 200 ग्राम कम तौल रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला है, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 20% कम भी तोलता है। इसमें क्या हो गया, दुकानदार कुछ ज़्यादा ही डिसऑनेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही चालाक है। तो उसने क्या किया है, 2 बार बेईमानी की है, यानी कि जब वह खरीदने गया था तब भी बेईमानी कर ली और जब वह बेच रहा है तो भी वह बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय बेईमानी कैसे करते हैं, जैसे कि आप आलू या टमाटर या कुछ भी चीज़ लेने गए और जैसे ही दुकानदार का ध्यान थोड़ा इधर उधर को हुआ या कोई और ग्राहक आ गए तो आप क्या कर लेते, चोरी से आपने डाल दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जबकि जो माल ले गए उसको अपना प्रॉफिट लगा के अलग बेचते, तो क्या में होगा, तो दुकानदार को क्या होगा, डबल फ़ायदा होगा। इसमें यही है कि दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये टोटल वो था कॉस्ट, तो इस पर वह क्या चाहता है, इतने का रुपये का माल था तो उस पर 20% का लाभ चाहता है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 100 पर 20 रुपये का बढ़ना, यानी कि 120 रुपये में वह बेचना चाहता है। और 20% कम भी तोलता है। ये तो उसने प्राइस इकट्ठा करके रखा है कि भाई 100 रुपये का लाया हूँ, 120 रुपये में मैं बेचूंगा, लेकिन क्या है वह कुछ बहुत ज़्यादा ही चालाक है। तो यहाँ पर भी क्या करता है, कम बांट का प्रयोग करेगा और 20% कम भी तोलता है। अगर 100 का 20% कम तोलता है, 20% क्या करता है, कम तोलता है, तो 100 का 20% कितना कम हो जाएगा, 20, यानी कि उसके यहाँ से कितना जाता है 80, जबकि पैसे कितने के आते हैं 120 के। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 40 का, कितने पर जो कॉस्ट होती है उसको आ आएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 100। तो 40 दूनी 80 और यहाँ से काटते हैं तो कितना आएगा 50%। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने, 50% प्रॉफिट कमा लिया। अगला सवाल देखिए। 5% हानि पर बेचता है, 24% कम तोलता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो बोलता है कि भाई साहब मैं तो क्या है हानि पर बेच रहा हूँ। तो क्या हो गया, तो क्या ग्राहक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि अरे और जगह तो इतना महंगा मिल रहा है तो इतना कम में बेच रहा है। कहे नहीं नहीं, मुझे तो घर जाना है, इसी विषय में जल्दी जाना चाहता हूँ, इसलिए कम पे बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि बांट का कम प्रयोग कर रहा है, तो उसको वहाँ पर उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है। तो देखिए 100 रुपये का टोटल कॉस्ट है उसकी, और बोलता है कि मुझे तो घर पे जाना है जल्दी, 5% हानि पर ही, यानी कि मैं 95 रुपीज़ में ही आपको सबरा माल दे दूंगा, 5% लॉस पे। 100 का 5% 5 होगा। लेकिन वह क्या करता है कि कम बांट का प्रयोग करता है और 24% कम तोलता है। 24% अगर कम तोलेगा तो उसके यहाँ से कितना जाएगा, देखिए अगर 25 कम तोलता तो कितना होता 75, लेकिन 24 कम तोल रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा उसका 76।
तो उसके यहाँ से कितना माल जाता है, 76 यूनिट माल जाता है, या 76 मान लेते हैं एक्स जाते हैं, जबकि पैसे कितने के लेता है, पैसे लेता है 95 रुपीज़ के। तो यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो जाएगा उसको 4 रुपये का, यानी कि 24 रुपये का। अगर ये नहीं होता तो 24 रुपये का होता, लेकिन 5 रुपये कम होंगे इसमें से, तो 19 रुपये का लाभ यहाँ पर उसको हो जाएगा। तो 19 रुपये का लाभ हो रहा है जो उसकी कॉस्ट पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 76 रुपये कॉस्ट आई, तो ये 100 पर ये कितना प्रॉफिट मिला हुआ। तो 19 जो को 76 होते हैं और 4 से ये काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 25%। तो क्या हो जाएगा, उसको 25% प्रॉफिट कमा रहा है। देखा। तो आज के बाद क्या करना है आपको भी, दुकानदार की बातों में आना नहीं है। वजह भले ही वो बोले कि मैं तो कम में बेच रहा हूँ, क्या पता कम में बेच रहा है और कम मार्ट का प्रयोग कर रहा है। देखिए कम में बेचते हुए भी उसने कितना कमा लिया, 25% प्रॉफिट कमा लिया। अगला सवाल देखिए। अगले में थोड़ा सा एक कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा सा क्या है, सवाल थोड़ा चेंज होगा। सवाल वही है जिसकी पिछले वाले सवाल कर रहे थे अपन, क्या 100 रुपये की कोई कॉस्ट आ रही थी, और अगर वह उस पर 20% का प्रॉफिट लेके 120 रुपये में बेच रहा था और 80% 20% कम तोल रहा था, तो यहाँ से अपन क्या निकल रहे थे, उसका वास्तविक लाभ तो यहाँ से आ रहा था। तो उसका मतलब टोटल जो लाभ हो रहा था तो यहाँ से अपन निकाल रहे थे, तो ये वास्तविक लाभ आ रहा था। और जबकि वह कितना बोलकर कितना कमा रहा था, तो 20% वह बोलकर कमा रहा था। तो ये इसका क्या वास्तविक लाभ आ रहा था, जब 80 रुपये की चीज़ को 120 में बेचेंगे तो ये क्या आएगा, टोटल लाभ आ रहा था, वास्तविक लाभ। जबकि वो बोल कर कमा रहा था, वो कितना कमा रहा था, 20% कमा रहा था। तो अगले ऐसे सवाल में देखा जाएगा कि ये ऐसे कोई एक दुकानदार है, ये एक दुकानदार मान लेते हैं, तो X% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है, और बोलता है कि मुझे पता नहीं है, मैंने तो X% प्रॉफिट कमाया है। लेकिन और बताया जाएगा कि 25% कम तोलेगा। सवाल में आगे सवालों में यही होता है, 25% कम तोलेगा 100 पर 25%, यानी कि 75 यूनिट माल जाएगा उसके यहाँ से। और बता देगा कि उसका जो वास्तविक लाभ है, यानी कि टोटल जो लाभ है वह मान लेते हैं कि 60% है, जहाँ पर मान लेते हैं तो उसका वास्तविक लाभ है कितना, 60% है। तो ये एक्स का मान पूछा जाएगा, एक्स मान बताइए, तो उसने बोलेगा कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर यहाँ पर अगर 60% निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, इसका अगर 20% निकालते हैं तो 7.5 और 7.5 15, और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना आएगा प्रॉफिट इसका, 60% कितना होगा, 45 होगा। 75 का 60% कितना होगा, 45 होगा। 45 यहाँ पर देते हैं तो 80, 80 और 4 12, यानी कि 120। तो उसको कितना माल, कितना रुपए कमा रहा है, 75 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसने बोलकर कितना कमाया होगा। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ को 120 में, यानी कि 20% उसने कमाया होगा बोल करके। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं। कि 10%, एक दुकानदार है 10% लाभ कमाता है, बट वे 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो वास्तविक लाभ बताइए। देखिए 100 यूनिट माल था उसका, 10% लाभ कमाता है, यानी कि कितने में बेच रहा है, 110 में। ये तो बोल कर कमा रहा है 110 रुपये में दूंगा, और जबकि 1000 की जगह 800 ग्राम, तो 800 ग्राम हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। अगर ये 1000 अगर ग्राम में देखा जाए तो 1000 ग्राम की जगह 800 तोल रहा है, जबकि अगर 1000 रुपये अगर 10% प्रॉफिट कमाएगा तो उसका 10% कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100। तो पूछा जा रहा है कि वास्तविक लाभ बताइए। तो देखिए 800 रुपये की चीज़ को 1100 रुपये में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 200 का, सॉरी 200 का क्यों, 300 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 300 का हो गया। कितने कॉस्ट आई, 800। तो सवाल में पूछा गया है कि वास्तविक लाभ बताइए, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, वास्तविक लाभ निकल कर आता है 4 दूनी 8 काटते हैं, और 3 गुणा 25 जो को 100 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 75, 75/2 का मतलब होता है 37.5%। 35 दूनी 70, हाँ 37.5%। तो यहाँ पर उसका वास्तविक लाभ क्या है, 37.5% उसका वास्तविक लाभ हो जाएगा। देखिए अगला सवाल और देखते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल होगा।
एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है जो X% लाभ पर बेचता है। 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम बांड का प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ 60% है। देखिए 100 था, यहाँ पर पता नहीं है X% लाभ कमाया है बोलकर जो आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर क्या है 750 ग्राम ही उसने तोला है, यानी कि 1000 की जगह 750 ग्राम का प्रयोग किया है और वास्तविक लाभ कितना कमाया है 60% कमाया है। अगर 750 रुपये का 60% कितना निकाल के आएगा 750 रुपये पर 750 रुपये पर 60% निकालते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका, देखिए 1 0 2 0 75 दूनी होते हैं 150 और 150 का 3 गुना 75 दूनी 150 और 150 का देखिए 3 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 15 3 45 450 रुपये। तो जिसका मतलब क्या होगा, अगर इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 450 रुपये। तो अगर 450 रुपये एक्स्ट्रा इसमें ऐड करोगे तो कितना लाभ हो जाएगा आपको, तो 8 और 4 1200 रुपये। तो आपको एक्स का मान बताना है। तो ये तो हो गया वास्तविक लाभ 750 रुपये पर 60% लाभ, यानी कि 450 रुपये लाभ मिलेगा। तो अब कितना कमाया 1200 रुपये में माल बेच दिए। तो 1000 रुपये का बोलकर कितना कमाया, बोला कि 1000 का लाया हूँ 1200 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी कि 200 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितने पर 1000 पर। तो 100 पर ये कितना हुआ होगा, तो 100 पर ये कितना बोल रहा होगा कि मैंने 20% लाभ कमाया है। तो एक्स का मान कितना है, यही है 20% माल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।